पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे एलिमेंट से रिलेटेड प्योर सब्सटेंस एलिमेंट होता है। आज पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो चलिए आज का टॉपिक बनाएंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट। हाँ ऑन रहने दो। तत्वों का प्रकार। देखिए बाबू, कहा जाता है तत्वों का प्रकार में कि एलिमेंट तीन प्रकार के होते हैं। आपके पास एक मेटल नेचर का होता है और एक आपके पास नॉन मेटल नेचर का होता है, और यहाँ पे एक होता है मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स का कोई दूसरा नाम हम लोग यहाँ पे एक सब मेटल लिखते हैं। सब मेटल यानी कि मेटल नेचर कहने का मतलब धातु प्रकृति का होता है। यहाँ पे हम लोग अधातु प्रकृति इसको बोलते हैं, नॉन मेटल को, और मेटालॉइड्स को हम लोग उपधातु बोलते हैं। बस कि एलिमेंट्स एक प्रकार का प्योर सब्सटेंस होते हैं। अब एलिमेंट्स को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। एक आपके पास होता है मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स। अब ये तीनों के बारे में आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे अच्छा तरीका से, लेकिन जनरली आपको बता देते हैं कि मेटल का मतलब धातु, नॉन मेटल का मतलब अधातु, मेटालॉइड्स या सब मेटल का मतलब उपधातु। अब कहा जाता है कि मेटल हम कैसे पहचानेंगे? केमिकली प्रोसेस के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल स्टेट ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं। तो केमिकल के माध्यम से हम कैसे पकड़ेंगे बिना देखे? जैसे मान लो कि आपके पास लोहा दिया हुआ है, उसको तो भाई समझ सकते हैं। तांबा दिया हुआ है, समझ सकते हैं देख करके कि ये मेटल है। लेकिन आपके पास कोई केमिकल दे दिया है, जैसे आपके पास पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम दे दिया है, इसको आपको देख करके कैसे बताना है? तो उसके लिए यहाँ पर बहुत पहले एक थ्योरी बना दिया गया था। लेवोजियर साहब ने बताए थे, जब आप लोग को हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ा रहे थे उस समय बताया गया था ये तीनों चीज पूरा बेहतर ढंग से। उसी में कुछ कुछ चीज को हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए। वहाँ पे लेवोजियर साहब बताए थे मेटल के बारे में कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट होंगे उस एलिमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, यानी परमाणु विन्यास करेंगे। तो 72 कक्षा में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन यदि 1, 2, 3 आता है तो हम क्या कहते हैं? मेटल कह देते हैं। यानी कि वैसा तत्व जो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 और 3 रखता हो। अब यहाँ पर बताया जाता है आपके पास कि भैया जैसे मान लिया जाए आपके पास यहाँ पर सोडियम ला करके हम धर दें, ठीक है, और कहें कि सोडियम बताइए धातु है कि अधातु। तो सोडियम एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको हम पनीर की तरह समझते हैं, चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अब बताइए उसको देखिएगा तो कहिएगा भैया ये तो सॉफ्ट है ना, इसको तो हम आराम से काट दे रहे हैं, तो मेटल होने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। देखने में ऐसा फील होता है कि उसको हम मेटल बोल ही नहीं सकते। लेकिन उसका जब केमिकल प्रॉपर्टी में जाते हैं, उसका जब एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं सोडियम का, तो पता चलता है कि 72 कक्षा में यानी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 अवेलेबल है। तो आसानी से हम समझ जाते हैं कि जिस एलिमेंट का 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होता है उसे हम क्या कह देते हैं? मेटल कह देते हैं। अब देखिए ग्रुप 1 हम लोग पढ़े थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब ग्रुप 1 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़े थे जिसको हम लोग जानते हैं अल्कली मेटल के नाम से। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हम लिए, नाजिया, कब, रब से फरियाद, ये सभी आपका ग्रुप 1 का एलिमेंट है और इन सभी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होंगे। समझ गए? लेकिन अब कहा जाता है कि इसमें कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं
जो मेटल नेचर का होता है और कुछ मेटल नेचर का नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा होगा, ये हाइड्रोजन मेटल नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन मैक्सिमम टाइम गैसियस स्टेट में रहता है। अब गैसियस स्टेट में रहने वाला कोई पदार्थ धातु हो सकता है? नहीं, क्योंकि धातु के पास क्या होना चाहिए? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा गैस में से? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है ये गैसीय सब्सटेंस होता है और इसीलिए इसको हम लोग मेटल की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे रुबिडियम तक आता है, सीजियम और फ्रेंसियम की बात करते हैं। तो सीजियम और फ्रेंसियम के बारे में हम लोग पहले भी जानकारी लिए थे कि सीजियम के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम होता है, इसीलिए ये हार्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। लेकिन फ्रेंसियम जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये एक प्रकार का रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है आपके पास कि ये तो आपका नॉन मेटल की तरह होता है। समझ गए? फ्रेंसियम क्या होता है? नॉन मेटल एलिमेंट की तरह होता है। लेकिन जनरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, यहाँ पर ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो मेटल की श्रेणी में आते हैं। ये सब गुण को क्या करता है? फॉलो करता है। तो ये सब गुण को फॉलो करने का मतलब कि जो मेटल एलिमेंट्स हमारे पास होंगे वो मेटल्स एलिमेंट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल का एक प्रॉपर्टी है कि जितने भी हमारे पास मेटल होंगे, यानी कि धातु सब्सटेंस होगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करेगा और हीट भी फॉलो करेगा। जैसे समझिएगा, घर में हम कढ़ाई रखे रहते हैं, उसमें हम क्या किए कि लोहा का या किसी पीतल का क्या होता है? छोलनी होता है या डब्बू होता है। अब क्या करो कि आप कटोरी में, आप कढ़ाई में क्या करो, ऊपर ऐसे छोड़ दो, ठीक है, उसमें आंच नहीं लगता है, फिर भी देखोगे कि वो धीरे धीरे हमारा लोहा का या पीतल का जो सामान होता है, डब्बू या किसी भी पदार्थ, तो वो क्या होता है कि हीट हो जाता है। हीट होता है ना, इसका मतलब कि जिस तत्व में, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रिसिटी पास करे या हीट पास करे, हीट एक जगह से दूसरा जगह आ जाए, तो हम कहेंगे डायरेक्ट कि वो एक प्रकार का क्या चीज है? मेटल होता है। मेटल्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर, सीट, वायर, ईटीसी। मेटल्स का उपयोग हम लोग बहुत सारे चीज बनाने में करते हैं। जैसे हम लोग वहाँ पे पढ़े थे कि मैलेबल होता है, ठीक है। मैलेबल मतलब कि आप उसको पीट करके क्या बना दें? चादर बना दें। यानी कि धातु का एक नेचर होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंस है, जैसे लोहा है, लोहा को पीट करके क्या कर दिया जाता है? चादर बना दिया जाता है, सीट बना दिया जाता है। अब देखे होंगे कि लोहा के अलावा कोई और सब्सटेंस लेते हैं, जैसे हमारे पास गोल्ड है, ठीक है, या एल्युमिनियम की बात करें, या तो फिर हम लोग कह सकते हैं सिल्वर की बात करें, तो ये सबको पिघला करके तार बनाया जाता है। तार बनाया जाता है ना, यानी कि वायर बनाए जाते हैं। तो ये आपके पास तन्यता गुण पाए जाते हैं। धातु में क्या होता है? तन्यता गुण पाए जाते हैं। अब यहाँ पे तन्यता गुण पाए जाते हैं, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा तन्यता जो होता है सोना में होता है। समझ गए? यानी कि सोना जो होता है, अगर आपके पास 1 ग्राम भी अगर सोना आपके पास है, तो आप कम से कम आप उसको 1 किलोमीटर तक खींच करके लंबा तार बना सकते हैं। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर ग्रुप 2 से रिलेटेड है, तो ग्रुप 2 को हम लोग जानते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल ग्रुप। अल्कलीन अर्थ मेटल ग्रुप। अब ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी आपके पास कहे जाते हैं कि आपका क्या होता है? तो एक मेटल होते हैं। यानी कि सभी को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो इस सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पर 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी। जैसे आपके पास मैग्नीशियम है 2, 8 और यहाँ पर 2, 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब साफ साफ है कि आप इस तरीका से चेक कर सकते हैं। देखिए अब इसमें एक एलिमेंट आता है बैरियम और एक आता है आपका रेडियम। तो बैरियम जो होते हैं, ये बैरियम भी आपके पास कह सकते हैं कि बैरियम आपका मेटल नेचर का होता है, लेकिन रेडियम आपके पास मेटल नेचर का नहीं होता।
ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। रेडियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, यानी रेडियो सक्रिय तत्व। अब रेडियो सक्रिय तत्व के बारे में आप लोग को पता होगा कि वैसा तत्व या वैसा पदार्थ जिसमें से अपने आप ऊष्मा और ऊर्जा निकलते रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव। देखे होंगे कि घड़ी में एक लगा होता है रेडियम, जो अपने आप हरा पीला टाइप का होता है, चमकते रहता है, समझ गए? तो वो कहा जाता है कि आपका रेडियम होता है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। अब देखा जाए, पहले हम लोग घर भुकिया घड़ी में होता था, ले रहते थे, 25 रुपया में देता था, उस समय 20 रुपया में घड़ी देता था, समझ गए? भुकिया घड़ी उस समय 20 से 25 में देता था, समझ गए? तब हम लोग कहते थे कि देख हमर घड़िया में क्या लगल है, तैयारा में तार लगल है, बॉल लगल है, समझ गया? अपने आप जलते रहता है, समझ गए ना? तो ये चीज़ हम लोग पहले नहीं जानते थे तो बोलते थे, लेकिन अब पता चल गया तो क्या कहते हैं कि भैया उसमें ना घड़ी में तार लगल है ना, बड़का बाउल लगल है, उसमें क्या लगल है? रेडियम लगल है। यही चलते अंधार में गेला के बाद क्या होता है? चमकता है। अब देखा जाए ग्रुप 13 एलिमेंट्स की बात करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाता है कितना? 3। इसके अंतर्गत आता है ये चीज। ग्रुप 13 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बोरोन फैमिली के नाम से जानते हैं, जिसमें कहा जाता है बैगन, आलू, गाजर इन थैला। अब ये सभी एलिमेंट को बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, जिसमें थैलियम की बात करते हैं तो ये मेटल नेचर का होता है, लेकिन इसका कोई कंपाउंड जल्दी नहीं बनता है। अब ये कहा जाता है कि सभी एलिमेंट्स जो आपके पास है, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, बोरोन, ये सभी आपका मेटल नेचर के होते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए आपके पास केमिकल को हम पहचान कर रहे हैं कि मेटल है कि नहीं। सिंपल अगर एग्जाम्पल में आपका दे देता लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सभी, तो आप तुरंत कहते भैया सच में ही सब मेटल है, छूने के बाद पता चलता है। लेकिन अब तुमको दे दे यहाँ पे लिथियम, तो कहोगे लिथियम तो कभी देखे नहीं है, लेकिन लिथियम केमिकली रूप में पाया जाता है। अब कहोगे कि भैया इसको कैसे पता करेंगे? तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 आते हैं तो कह देंगे कि ये क्या है? मेटल है। तो अधातु के बारे में बताया जाता है कि वैसा तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना नजर आए? 5, 6, 7 और 8। तो 5, 6, 7 को हम लोग कहते हैं नॉन मेटल और 8 को कहा जाता है नोबेल गैस। यानी कि जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 रहता है उसको हम नोबेल गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं। यानी इनर्ट गैस कहने का मतलब कि वो एक गैसीय पदार्थ है ना, तो उस गैसीय पदार्थ को हम नॉन मेटल आराम से कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बता दिया जाता है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 और 8 हो, उसे हम क्या कह देंगे? नॉन मेटल कह देंगे। अब यहाँ पर आता है ग्रुप 15 के सभी एलिमेंट्स जो आपके हैं। ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट हैं, ग्रुप 18 एलिमेंट हैं। तो ये सभी एलिमेंट्स के पास देखिए, ग्रुप 15 के पास 5 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 16 के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ये सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, ये सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा, ये सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। अब कहा जाता है कि आपके पास जो नॉन मेटल होता है, वो नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं। यानी कि आप देखे होंगे कि जब भी आपको टोका फंसाने जाना होता होगा तो आप लोहा के सामान लेके नहीं जाते होंगे, समझ गए ना? आप बांस लेकर के जाते हैं, लकड़ी का, समझ गए, या पाइप लेकर के जाते हैं और टोका बदलते हैं। ई फेस में लाइन नहीं है, ई फेस में कर देते हैं। अगर किसी इंसान को लाइन मार ले, समझ गया, मैंने करंट मार ले है, लाइन नहीं मार ले है, करंट मार ले है, अब उसको लोहा से जाकर के मारिएगा हो तो बेचारा हो सकता है कि वो मरे या ना मरे, सबसे पहले क्या हो जाओगे? तुम गुलबी घाट चले जाओगे, क्योंकि उसका करंट पहले तुम ही में आएगा, समझ गए ना? तो जब उसको देखना कि करंट छोड़ाने की बात आता है, किसी करंट इंसान को मारता है तो सूखा हुआ लकड़ी वगैरह से उसको मारा जाता है, जिससे क्या करे? छोड़ दे, समझ गए? अब देखिए, नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर प्लास्टिक। अब कहा जाता है धातु का निर्माण प्लास्टिक के रूप में करते हैं, फाइबर बनाने में, वुड फर्नीचर बनाने में किया जाता है। और नॉन मेटल जो होता है ये सॉफ्ट होता है। नॉन मेटल क्या होता है? मुलायम होता है, एकदम नॉर्मल होते हैं। ठोस की अपेक्षा इसको क्या माना जाता है? सॉफ्ट माना जाता है।
अब एक आता है मेटालॉइड्स। तो मेटालॉइड्स में बताया गया कि व्हिच एलिमेंट्स आर फॉलो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि मेटालॉइड्स उपधातु ऐसा तत्व होता है जिसमें मेटल का भी गुण उपस्थित होता है और नॉन मेटल का। तो जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मेटालॉइड्स। जनरली कहा जाता है कि यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट का 4 हो जाए तो हम डायरेक्ट कहते हैं क्या चीज कि वो मेटालॉइड्स होगा। लेकिन ज्यादातर कहा जाता है कि इसको हम नेचर से पकड़ते हैं। इसको हम क्या चीज से पकड़ते हैं? नेचर से। अब देखिए यहाँ पे जर्मेनियम आर्सेनिक की बात किया जा रहा है। तो जर्मेनियम और आर्सेनिक की बात किया जा रहा है तो देखा जाए आर्सेनिक तो भैया किस में अवेलेबल है? ग्रुप 15 में, है ना। फिर भी इसको हम क्या कर दिए कि यहाँ पे अवेलेबल है। बिस्मथ आपका कहाँ पे अवेलेबल है? ग्रुप 15 में। तो इसका नेचर जो होता है आर्सेनिक का, बिस्मथ का, ये सभी चीज का कहा जाता है कि प्रॉपर्टी किससे मिलता है? मेटालॉइड से। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मेटालॉइड्स कहते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात करते हैं तो इसका भी जो प्रॉपर्टीज होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का, इसका भी गुण मिलता है किससे? मेटालॉइड से। यानी कि इसमें देखा गया कि ये मेटल्स रूल को फॉलो कर रहा है और नॉन मेटल्स रूल को भी क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है एक साथ। तो जब दोनों एक साथ फॉलो करते हैं मेटल्स प्रॉपर्टीज को और नॉन मेटल प्रॉपर्टीज को, तो इसको बोल देते हैं कि भैया ये क्या होता है? अधातु होते हैं। तो यहाँ तक हम लोग बात किए मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स पहचानने के लिए देगा तो आप पहचान लोगे ना। अब चलिए